हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज बात करने वाले हैं 16 अप्रैल 2026 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न से संबंधित मैप और एनिमेशन की सहायता से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, और उस देश की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, साथ ही उस देश से संबंधित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी प्रश्न से संबंधित चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। बात करते हैं अप्रैल माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े हों। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और विश्व चगास रोग दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में वेस्ट लेक स्क्वायर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? वेस्ट लेक स्क्वायर यह अमेरिका के सिएटल शहर में स्थित है। वहीं पर ही स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिएटल शहर में। स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा को भारतीय कलाकार नरेश नरेश कुमार कुमावत ने बनाया है। नरेश कुमार कुमावत ने बनाया है स्वामी विवेकानंद जी की कांस्य प्रतिमा को, जो कि अमेरिका की सिएटल शहर में इसका अनावरण किया गया है। बात करते हैं अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं और यूएसए की करेंसी यूएस डॉलर है। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप लोग। यूएसए एक कनाडा और मेक्सिको 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यह अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बात करते हैं सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है। सुपीरियर झील यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह ग्रेट लेक्स, जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, 5 झीलों का समूह है, जिसमें से सबसे बड़ी है सुपीरियर झील। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, जिसकी सहायक नदी है मिसौरी, मुख्य नदी है मिसिसिपी।
मिसिसिपी की सहायक नदी है मिसौरी और दूसरी नदी है ओयू। यह मुख्यतः दो नदियां मिसिसिपी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके साथ ही यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बन जाती है। सबसे लंबी नदी है मिसौरी मिसिसिपी। एक अन्य नदी भी महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी पर एक बहुप्रसिद्ध बहुप्रचलित बांध है जिसका नाम है हूवर डैम। हूवर बांध यह कोलोराडो अमेरिका की कोलोराडो नदी पर स्थित है। हूवर बांध। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। अमेरिका की सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। अमेरिका के वेस्टलैक स्क्वायर के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में किस देश ने 2028 में होने वाली COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में भारत ने COP33 जिसका आयोजन 2028 में भारत में किया जाना था, जो कि है जलवायु शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी से अपनी उम्मीदवारी भारत ने वापस ले ली है हाल ही में। भारत इससे पहले सन 2002 में कोप सन 2002 में कोप 8 की मेजबानी कर चुका है। कोप 8 की नई दिल्ली में मेजबानी कर चुका है। 2028 कोप 33 के जलवायु शिखर सम्मेलन से भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। बात करते हैं भारत की। जैसा कि आप देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप में अपना प्यारा भारत। भारत की राजधानी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और भारत की मुद्रा रुपया है। भारत का फ्लैग देख सकते हैं आप। भारत है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अक्सर पूछा जाता है कि भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, या कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, या किस देश के साथ भारत सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपको याद रखना है। क्रमबद्ध तरीके से आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश निम्न देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी यदि पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, जो कि वर्तमान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कब्जे में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा है वर्तमान में स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत ने 2025 में 12वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लोगो और शुभंकर विराज लॉन्च किया था, जिसकी मेजबानी भारत पहली बार की है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री बने हैं, जो कि 26 जून 2025 को एक्जियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। राजस्थान की सुहानी शाह ने इटली में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल टेस्ट सोसाइटीज मैजिक्स में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 जादूगरों के लिए ऑस्कर कहा जाता है, जिसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है सुहानी शाह, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। इन्हें जादूगर के लिए ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार इन्होंने जीता है। यह जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सुहानी शाह। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, इसमें 345 वैगनों वाली एक विशाल का ट्रेन है जिसका नाम है रुद्रस्थ। इसका ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है। हाल ही में किस देश ने
चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस सौंपने वाले विधायी विधेयक को स्थगित कर दिया है। चागोस द्वीप समूह, चागोस द्वीप समूह यह हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। चागोस द्वीप समूह यह यूनाइटेड किंगडम के कब्जे में है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। आगे हम मैप और एनिमेशन की सहायता से देखेंगे। चागोस द्वीप समूह ये अपना प्यारा भारत, भारत के दक्षिण में स्थित है। चागोस द्वीप समूह जो कि हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है चागोस द्वीप समूह। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी हिंद महासागर में स्थित है और यह ब्रिटेन की कब्जे में है। बात करते हैं ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। राजा है चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री है केयर स्टारमर और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूके का फ्लैग देख सकते हैं आप लोग। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का समूह है, 4 देशों का समूह है, जिसमें से देखते हैं इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आइलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आइलैंड। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का समूह है। इसमें से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन 3 देशों को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड 3 देश सम्मिलित हैं। इन 3 देशों को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है और इसमें नदर्न आइलैंड को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम यूके बन जाता है। हाल ही में 42 माओवादी कार्यकर्ताओं के आत्मसमर्पण के बाद किस भारतीय राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में कौन सा राज्य जो हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। विधानसभा सीट 119 है। विधान परिषद सीट 40 है। राज्यसभा सीट 7 है। लोकसभा सीट 17 है। तेलंगाना, तेलंगाना यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा निम्न 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तेलंगाना का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं तेलंगाना में स्थित नेशनल पार्क की। तेलंगाना में मिरगवानी, मिरगवानी नेशनल पार्क, मिरगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है, जो कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में है। रंगारेड्डी जिले में है मिरगवानी नेशनल पार्क। मिरगवानी नेशनल पार्क रंगारेड्डी जिले में है और अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। अमराबाद, अमराबाद टाइगर रिजर्व अमराबाद बाघ अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है और एक और बाघ अभयारण्य है जिसका नाम है कावल बाघ अभयारण्य। कावल टाइगर रिजर्व यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में, तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में, मंचिरियाल जिले में कावल बाघ अभयारण्य है। मंचिरियाल जिले में और रंगारेड्डी
जिले में मिरगवानी नेशनल पार्क है। मिरगवानी नेशनल पार्क मिरगवानी नेशनल पार्क है रंगारेड्डी जिले में और नल्ला माला पहाड़ियों में स्थित है। नल्ला माला पहाड़ियों का विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। पूर्वी घाट में इसका मुख्यतः विस्तार है और मुख्यतः विस्तार बात करें इसका तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नल्ला माला नल्ला वाला रेंज या पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के नव स्थापित मुख्यालय का उद्घाटन किया है। पुनारू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंकिल मशरूम की खोज की गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा NIAB हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल वायु बैंक का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। हाल ही में विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन तेलंगाना में किया गया है और तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में अप्रैल 2026 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास टेस्ट लीग के 7वें संस्करण में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? टेस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास टेस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में आयोजित किया जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान सही आंसर है ऑप्शन सी। उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य में टेस्ट लीग सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में 2026 में सातवें संस्करण का आयोजन किया गया है। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अपना प्यारा भारत, इसके उत्तर पूर्व में स्थित है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं। तो उज्बेकिस्तान की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव। उज्बेकिस्तान जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं एनिमेशन की सहायता से, उज्बेकिस्तान यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। निम्न देशों के साथ उज्बेकिस्तान सीमा साझा करता है। यह लैंड लॉक्ड कंट्री है। किसी भी समुद्र के साथ यह अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चारों ओर से देशों से यह घिरा हुआ देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान यह 1991 में USSR वर्तमान रूस से अलग होकर 1991 में नया देश बना था। हाल ही में किस शहर की सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 जो कि 2026 से 2030 का मसौदा जारी किया है? पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मसौदा जारी किया है। हाल ही में किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में नई दिल्ली ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 जारी की है। हाल ही में 15 अप्रैल को पोइला बोईशाख नववर्ष किस राज्य में मनाया गया है? पोइला बोईशाखी नववर्ष यह नए बंगाली कैलेंडर वर्ष 1433 की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसमें पोइला का अर्थ है पोइला का अर्थ है पहला और बोईशाख
बोईशाख का अर्थ है बंगाली पंचांग का पहला महीना। बंगाली पंचांग का पहला महीना अर्थ है बोईशाख का और पोइला का अर्थ है पहला, अर्थात बंगाली पंचांग का पहला महीना। सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने पोइला बोईशाख नववर्ष मनाया है 15 अप्रैल को। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राज्यपाल RN रवि है। विधानसभा सीट 294 है। राज्यसभा सीट 16 है। तो लोकसभा सीट कोलकाता पश्चिम बंगाल में 42 है। पश्चिम बंगाल ये निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। साथ ही यह नेपाल और भूटान के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ में सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। हाल ही में 4 दिसंबर 2026 को बेंगलुरु में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव और रोड शो के दौरान किस भारतीय राज्य ने 2000 करोड़ रुपए के निवेश में रुचि दिखाई है। सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। हाल ही में मोम्बासा बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS तिरिकंद ने किस देश की नौसेना को 50 राइफलें और गोला बारूद पहुंचाया है। मोम्बासा बंदरगाह, सही आंसर है ऑप्शन बी, केन्या में। मोम्बासा बंदरगाह ये केन्या में है। केन्या की नौसेना को हाल ही में भारतीय नौसेना के INS तिरकंद ने केन्या की नौसेना को 50 राइफलें और गोला बारूद पहुंचाया है।